तो चलिए अब सीधे आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं धौलपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं। किया गया था 132 kbps से अधिक क्षमता के, वो जबकि हमने सिर्फ 2.5 साल में 60 GSO का निर्माण किया है। 60 GSO का निर्माण किया है। मित्रों, इस तरह कांग्रेस ने 5 साल में बिजली उत्पादन में मात्र 3,900 मेगावाट उत्पादन किया और हमने 2.5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा है कि लगातार किसान को हम दिन में बिजली देंगे। हमने 26 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है कि किसान को दिन में बिजली मिल रही है। हमने कहा कि 2027 तक पूरे राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी मैं आपको कहता हूं। मेरे भाइयों, मैं आपको समझता हूं कि यहां का राजाखेड़ा का किसान, यहां का मजदूर, क्योंकि राजाखेड़ा में छोटी जोत है, छोटी जोत के माध्यम से हमारा किसान अन्न उत्पादन करता है। लेकिन मैं आपको एक भी कहूंगा कि हमारी सरकार स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से राजाखेड़ा तथा सरमथुरा में FSTP का निर्माण कार्य का लोकार्पण आज किया गया है। इसी तरह निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ बसई, नवाब और सरमथुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। वहीं बसई, नवाब और कंचनपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापना कर उनका लोकार्पण किया गया है। प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का बुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली, सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है। धौलपुर वासियों का ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 3 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी है। सरमथुरा में 14 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पार्वती बांध के पुनर्निर्माण एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है। धौलपुर में लगभग 6.25 करोड़ रुपए की लागत से जिला औषधि भंडार का शिलान्यास हुआ है और धौलपुर में उपनिदेशक उद्यान की विभाग के कार्यालय भवन की नींव भी आज रखी गई है। मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए, धौलपुर के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की स्थिति देखिए। धौलपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात मिली, लेकिन धौलपुर में हमारी सरकार इसी तरह आगे और विकास करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी धौलपुर पर या राजाखेड़ा पर ध्यान देने का काम नहीं किया। राजाखेड़ा धौलपुर को उपेक्षित क्यों रखा, ये आप उनसे समझिए। काली तीर लिफ्ट कार्यकाल के आखिर में काम करने का दिखावा किया। आपने देखा है 2023 में लास्ट जब चुनाव आ रहे थे तो उन्होंने काली तीर का कार्य का प्रारंभ करने की बात कही थी। अरे भाई, जब आप करना ही नहीं चाहते हैं तो आपने लास्ट में क्यों किया? अगर करना चाहते थे तो हमारी तरह, जैसे हमने चंबल परियोजना, हमारी राम जल सेतु का पहली साल में ही हमने शिलान्यास किया। अगर पहली साल शिलान्यास करते तो हम देखते कि आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने वोट की राजनीति की थी। ERCP की योजना हमारी लगातार हम देख रहे हैं बन रही है, तेजी से काम हो रहा है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के हम चल रहे हैं। आपने यह भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी समृद्ध होगा, हमारी विधानसभा भी समृद्ध होगी, हमारा जिला भी समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा, हमारा देश भी समृद्ध होगा। मेरे भाइयों, आपने देखा है पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमने किया। पहली बार आपने देखा है कि किसान की अगर फसल खराब होती है तो उसका बीमा योजना हमने प्रारंभ की। और अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि किसान के लिए दिन में बिजली देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि आपकी डिमांड थी, और आपकी डिमांड ये थी कि रात को हमारा किसान काम करता है तो उसको परेशानी होती है। मेरे मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, लगातार किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बिजली के लिए किसान को काम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि पूरे राजस्थान के अंदर पानी के क्षेत्र में हमने कितना बड़ा काम किया है, चाहे वो हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगनहर का काम हो, चाहे ब्राह्मणी नदी को हमें बीसलपुर में लाना हो, चाहे देवास स्कीम उदयपुर की हो, चाहे हमारी सोम कमलाम के माध्यम से जवाई पाली जाली सरोई को पानी जाए, चाहे हमारा माई डैम से हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर के पानी जाए। लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर काम हुआ है। मेरे साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने युवाओं का भरोसा तोड़ा था, युवाओं के साथ छलावा किया था, युवाओं के खून के आंसू, युवा रोता था। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज आपने देखा हमने 2.5 साल के अंदर 1,78,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 1,30,000 प्रक्रियाधीन है और 70,000 वैकेंसी हम और निकाल दी हमने। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2.5 साल हुए, कांग्रेस के लोग मेरे से पूछते थे विधानसभा के अंदर, आप कैसे करोगे? मैंने कहा आप देखते जाना। अरे मैं आज भी उनसे कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर कहा था कि आप डायरी पेन साथ में रखिए, नोट करते चलिए, जो हमारी सरकार कहती है वो ही करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं वो, कहते हैं वो, कहते हैं वो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, 3,80,000 नौकरियों का हिसाब लिख लीजिए, इससे ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, कम नहीं देंगे। ये मेरे युवा भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो आपने देखा है। और 6,000 किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 6,000 की घोषणा हमने की है, 3,000 हमने दे दी। मेरे मित्रों, राजस्थान सरकार ने गोपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान को क्या क्या परेशानी होती है, उसके माध्यम से हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं बारिश आ रही है, ये गिरिराज जी की कृपा हो रही है। मैं आपको कुछ काम जो राजा खेड़ा और यहाँ के काम है, जो आपके माध्यम से जो मेरे पे डिमांड आई है, मैं आज उसकी भी आपको कुछ सौगात देने जा रहा हूं। ये ग्राउंड के बारे में मेरे को बताया, या राजनीतिक लोगों ने खूब मीटिंग की है, खूब सभा की है, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी ने नहीं देखा। इसके लिए, इसके पूरे काम करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि ये एकदम बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा, 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें करता हूं। पहले चरण में इसको अच्छी तरह बनाया जाए, जिससे फूलपुर गांव वाले और उसके और पास के मेरे युवा यहाँ खेलने के लिए आए। इसके लिए मैं कहता हूं, आज मैं 15 करोड़ की लागत से राजा खेड़ा में
मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की भी घोषणा करता हूं। जो बीच में थोड़ा कट लगता है, आपका दिक्कत आती है सड़क की, वो भी ठीक होगी आपकी, ये की घोषणा करता हूं। इस राशि से ग्राम पंचायत मांगरोल, गढ़ी, टीटावली, कैलाशपुरा से जस्सूपुरा अन्य मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, ये भी मैं आपसे कहता हूं। राडौली के आसपास के गांव में लोगों के लिए पार्वती नदी पर आवागमन सुगम बनाने के लिए आज मैं 15 करोड़ की लागत से पार्वती नदी पर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं, जिससे कोई परेशानी आपको नहीं हो। अरे अभी तो होने बाकी है, अभी तो बाकी है, काम भी स्टार्ट जल्दी होगा, चिंता मत करिए। क्षेत्र के किसानों की सहूलियत के लिए अपने बजट में कृषि उपज मंडी की घोषणा हमने की थी। आज मैं राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन की भी घोषणा करता हूं। इस क्षेत्र के प्रमुख आस्था स्थल रहना वाली और लाट वाली माता मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी घोषणा करता हूं। दोनों देवी हमारी बहुत प्रमुख हैं। साथ ही आज मैं सेपऊ के कोलारी में नया आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की घोषणा करता हूं।